अगर आपको बार बार बीमारियां घेर रही हैं तो यह पाठ जरूर करें। अगर आपके जीवन में बार बार बीमारियां दस्तक दे रही हैं, अगर शरीर हमेशा थका रहता है, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर, दवाइयां, जांच और इलाज की कोई कमी नहीं है, फिर भी राहत नहीं मिल रही, तो समझ लीजिए कि यह केवल शारीरिक रोग नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी एक बाधा बन चुका है। और ऐसे समय में कोई औषधि काम नहीं करती, केवल भक्ति और श्रद्धा से जुड़ी दिव्यता ही आपके जीवन को पलट सकती है। और इस चमत्कारी मोड़ का नाम है हनुमान बाहुक का पाठ, क्योंकि यह केवल एक स्तोत्र नहीं, यह हनुमान जी की शक्ति का वो रूप है जो रोग, शोक, संताप, भय और मृत्यु के संकट से पीड़ित भक्त के शरीर और आत्मा को एक दिव्य ऊर्जा से भर देता है, जिसे संत तुलसीदास जी ने अपने शरीर के गहन पीड़ा और लकवे की अवस्था में लिखा था। जब उनके हाथ पैर निष्क्रिय हो गए थे और हनुमान जी की कृपा से वह शरीर न केवल स्वस्थ हुआ बल्कि फिर से भगवान राम के कार्यों में लग गया। सोचिए, वह मंत्र, वह वाणी, वह भाव जो एक संत की पीड़ा से निकली हो, वह कितना प्रभावशाली होगा। और यही कारण है कि आज के समय में जब जीवन तनाव, बीमारियों, नकारात्मक ऊर्जा और अनजाने भय से घिरा है, हनुमान बाहुक का पाठ एक ब्रह्मास्त्र के समान काम करता है। चाहे वह गठिया हो, लकवा हो, पुरानी कमजोरी, नींद की बीमारी, सिर दर्द, हृदय रोग, डिप्रेशन या कैंसर जैसी गंभीर स्थिति, सब में यह पाठ एक उजाला बनकर प्रवेश करता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल जाए, उसी तरह हनुमान जी की ऊर्जा शरीर के कण कण में व्याप्त होकर रोग को केवल खत्म नहीं करती बल्कि उसके पीछे छुपे कर्मों की गांठ को भी खोल देती है। और ऐसे ही एक सच्चे, अत्यंत मार्मिक अनुभव की बात करें तो हरियाणा के करनाल जिले की एक वृद्धा श्रीमती शांति देवी जी, जिनकी उम्र उस समय 67 वर्ष थी, उनका जीवन शारीरिक पीड़ा, अकेलेपन और आर्थिक तंगी की त्रासदी से घिरा हुआ था। उनके दोनों घुटनों में इतना तीव्र और असहनीय दर्द था कि वे बिस्तर से उठना तक छोड़ चुकी थीं। पहले तो हल्का हल्का दर्द रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह इतना बढ़ गया कि चलना फिरना, शौच तक जाना, भोजन बनाने जैसे छोटे छोटे काम भी कठिन हो गए। पहले पड़ोस की महिलाएं मदद कर देती थीं, लेकिन जब रोज रोज बुलाना पड़ा तो धीरे धीरे वे भी आने से कतराने लगी। उनके पति का देहांत 5 वर्ष पहले हो चुका था। बेटा विदेश में नौकरी करता था, लेकिन खुद की जिम्मेदारियों में इतना घिरा हुआ था कि मां के दर्द को बस फोन पर देख लेंगे कहकर टाल देता था, और बहू ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। अब वह वृद्धा अकेले एक छोटे से मकान में चारपाई पर पड़ी रहती थी, खाने में रूखा सूखा, तन पर पुरानी साड़ी और मन में केवल आंसू। डॉक्टर ने जांच के बाद साफ कहा, अब बिना घुटना बदलवाए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रत्यारोपण के लिए जो 2 लाख से अधिक का खर्च बताया गया, वह उनके लिए किसी असंभव सपने जैसा था। पेंशन नाम मात्र की थी और जेवर भी पहले ही इलाज में बिक चुके थे। तब एक दिन जैसे ईश्वर स्वयं उन्हें पुकार रहे हों, मोहल्ले के पास के मंदिर में एक संत आए और किसी ने शांति देवी जी को आग्रह किया कि एक बार चलकर उनका आशीर्वाद ले लीजिए। बहुत कठिनाई से 2 लोगों ने उन्हें पकड़ डाकर मंदिर पहुंचाया, और जैसे ही वे संत के सामने पहुंची, संत ने बिना कुछ पूछे कहा, मां, तेरे घुटनों में जो दर्द है वह केवल दवा से नहीं जाएगा, यह तेरे कर्मों का भार है, लेकिन एक पाठ है जिसे अगर तू सच्चे मन से करेगी तो हनुमान जी तुझे अपने कंधों पर बैठाकर मंदिर ले जाएंगे। और तब उन्होंने शांति देवी जी को हनुमान बाहुकर्ण का नाम पहली बार सुनाया। न वह संस्कृत जानती थी, न शुद्ध उच्चारण आता था, पर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई। अगले दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि 21 दिन रोज सूर्योदय से पहले नहा धोकर हनुमान जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर हनुमान बाहुक का पाठ करेंगी, चाहे जितना भी दर्द हो। शुरू के 3 दिन तो वे बहुत रोईं। पाठ करते हुए आंखों से आंसू बहते रहे, पैर कांपते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान से कहा, बाबा, अब कोई रास्ता नहीं, बस आप ही मेरी दवा हैं। और 7वें दिन सुबह जब वे पाठ के बीच में थीं, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने बहुत हल्के हाथों से
उनके दोनों घुटनों को सहलाया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हाथ फेर रही हो। और उस क्षण के बाद उनके मन में एक अजीब शांति, एक स्थिरता आ गई। दर्द पहले जैसा तो था, लेकिन अब डर नहीं था। अब भरोसा था कि कुछ हो रहा है। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका शरीर हल्का लगने लगा। पहले वे 5 कदम चलती थीं, फिर 15, फिर 50, और 21वें दिन उन्होंने वह कर दिखाया जो पिछले 3 सालों में नहीं किया था। वह खुद उठी, दरवाजा खोला और मंदिर तक बिना किसी सहारे पैदल चली गईं। पूरे मोहल्ले के लोग चौंक गए। डॉक्टर ने जब उनकी चाल और रिपोर्ट देखी तो कहा, मैडम, आपने तो चमत्कार कर दिया, यह संभव नहीं था। लेकिन शांति देवी ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, यह चमत्कार नहीं, यह मेरा विश्वास और हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने आज भी वह पुरानी किताब संभाल कर रखी है जिसमें उन्होंने 21 दिन हनुमान बाहुक पढ़ा, और अब हर मंगलवार और शनिवार वह उस पाठ को नियम बनाकर करती हैं और दूसरों को भी देती हैं। वे कहती हैं, आज भी जब किसी की तकलीफ सुनती हूं तो दवा का नाम नहीं लेती, बस कहती हूं, हनुमान बाहुक पढ़ो बेटा, दवा बाद में लेना। यह घटना सिर्फ एक वृद्धा की नहीं, लाखों लोगों की आशा बन गई है, क्योंकि जब चिकित्सा विज्ञान की सीमाएं आ जाती हैं, तब श्रद्धा, संकल्प और हनुमान जी की शक्ति वहां से शुरुआत करती है जहां दुनिया हार मान लेती है। ऐसा ही एक और सच्चा और अद्भुत अनुभव उत्तर प्रदेश के एक युवा भक्त अमित श्रीवास्तव का है, जिसकी उम्र मात्र 29 वर्ष थी, लेकिन उसकी स्थिति किसी 70 वर्षीय वृद्ध जैसी हो गई थी। एक अच्छा पढ़ा लिखा युवक, लखनऊ की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उसकी जिंदगी किसी रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी जिसका कोई नाम नहीं था। न जाने कितनी बार उसने रक्त परीक्षण, थायराइड, ब्लड शुगर, हार्मोनल इम्बैलेंस, सीटी स्कैन से लेकर एमआरआई तक करवा लिया था, लेकिन हर रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। फिर भी उसका शरीर हमेशा बुखार से तपता, सर भारी रहता, मांसपेशियों में अजीब थकान बनी रहती, जैसे किसी ने उसके अंदर की ऊर्जा को सोख लिया हो। डॉक्टर बार बार एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन्स और एंटी डिप्रेसेंट्स देकर थक गए, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। परिवार ने सोचा नजर या तांत्रिक बाधा है। कई बाबाओं और झाड़ फूंक करने वालों तक गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। रातों की नींद उड़ गई, दिन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन और जीवन से विरक्ति। वो कहता था, मुझे नहीं पता मैं बीमार हूं या मर रहा हूं, लेकिन मैं अब जी नहीं पा रहा। ऐसे में एक दिन जैसे भाग्य स्वयं आगे आया, अमित एक पुराने परिचित से मिलने वाराणसी गया, जो अब एक साधक बन चुका था और पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप रहता था। वहां उस मित्र ने उसकी स्थिति को देखकर कुछ नहीं पूछा, केवल मुस्कुराया और बोला, तू डॉक्टर के पास बहुत जा चुका, अब एक बार खुद को हनुमान जी को सौंप दे। बस 11 दिन हनुमान बाहुक का पाठ कर और देख। अमित पहले हंसा, उसे अजीब लगा, लेकिन मन कहीं भीतर से थक चुका था और अब किसी भी दिशा से थोड़ी सी भी आशा मिलती तो उसे थाम लेने को तैयार था। अगले ही दिन सूरज निकलने से पहले उसने स्नान कर मंदिर की छोटी सी तस्वीर के आगे दीपक जलाया, हाथ में संत से मिली एक पुरानी पुस्तक पकड़ी और टूटे फूटे उच्चारण के साथ हनुमान बाहुक का पहला पाठ शुरू किया। शब्द भारी लगते थे, लेकिन मन जैसे रो रहा था और धीरे धीरे वह हर दिन सुबह उस पाठ में डूबने लगा। शरीर तो अभी भी थका हुआ था, लेकिन 7वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस रात कई महीनों बाद उसे एक गहरी, शांत और संपूर्ण नींद आई। ऐसी नींद जिसमें कोई सपना नहीं, कोई उलझन नहीं, बस शांति थी। और जब वह सुबह उठा तो जैसे शरीर के भीतर कोई ज्योति फूट पड़ी हो। चेहरे पर पहली बार चमक थी, आंखें हल्की, सिर साफ और मन में एक ऊर्जा। उसने उस दिन नाश्ता किया, थोड़ी देर टहलने गया और फिर बिना किसी दबाव के खुद दोबारा हनुमान बाहुक का पाठ किया और फिर वह एक श्रृंखला बन गई। उसने 21 दिन का संकल्प लिया, फिर 41 दिन का, और फिर वह संकल्प ही उसका दैनिक नियम बन गया। अब न सिर्फ हनुमान बाहुक, बल्कि वह हर मंगलवार सुंदरकांड पढ़ता है, रोज सुबह हनुमान चालीसा और शनिवार को व्रत भी रखता है। उसका शरीर फिर से स्वस्थ हो गया है,
लेकिन उससे अधिक उसका मन स्थिर और शांत हो गया है। वह कहता है, पहले मैं जीवन के पीछे भागता था, अब जीवन मेरे भीतर बहता है। और अब वह जिस कंपनी में कार्यरत है वहां वह आध्यात्मिक सेशन भी लेता है, जहां हनुमान बाहुक का पाठ वह उन कर्मचारियों को भी सिखा रहा है जो तनाव, बीमारियों और अवसाद से पीड़ित हैं। वह कहता है, हनुमान बाहुक मेरे लिए कोई पूजा पाठ नहीं, यह तो वो दवा है जो आत्मा को ठीक करती है। शरीर तो बाद में अपने आप ठीक हो जाता है। अमित अब हनुमान जी को अपना डॉक्टर, दवा और जीवन गुरु मानता है, और यह अनुभव सिर्फ उसका नहीं, उन सैकड़ों लोगों का है जिन्होंने उसके कहने पर पाठ शुरू किया और खुद चमत्कार देखे। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जब जीवन का विज्ञान, दवा और तर्क असहाय हो जाए तो ईश्वर की शरण, विशेषकर संकट मोचन हनुमान जी का स्तुति रूप हनुमान बाहुक, केवल शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी ठीक कर देता है। और इसीलिए यदि आप भी किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं, तो यह संकेत है कि अब दवा से नहीं, श्रद्धा से उपचार की जरूरत है। और हनुमान बाहुक से बेहतर कोई और दिव्य उपाय नहीं। और यह अकेले उसकी नहीं बल्कि हजारों लोगों की सच्चाई है जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से रोग, भय, शारीरिक पीड़ा और असहायता पर विजय पाई है। क्योंकि हनुमान जी केवल संकट मोचन नहीं हैं, वे शरीर के भीतर सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर शरीर के रोगों की जड़ पर वार करते हैं। क्योंकि जो हनुमान पर्वत उठा सकते हैं, वे आपके शरीर से बीमारी का भार हटाना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं, लेकिन इसके लिए जरूरी है आस्था, नियम और संयम। इसलिए यदि आप भी बार बार बीमार होते हैं तो हनुमान बाहुक का पाठ अवश्य करें। प्रतिदिन सुबह स्नान कर, लाल वस्त्र पहनकर, आसन पर बैठकर कम से कम 21 बार AUM हम हनुमते नमः का जाप करें और फिर संपूर्ण मन, शरीर और आत्मा को समर्पण करते हुए हनुमान बाहुक का पाठ करें। यदि पाठ कठिन लगे तो केवल श्रद्धा से सुने, लेकिन नियम पूर्वक 21, 41 या 108 दिन तक करें। और हर दिन एक दीपक हनुमान जी के समक्ष जलाएं, थोड़ा सिंदूर अर्पण करें और उस जल में थोड़ा तुलसी पत्र डालकर रोगी को दें। अगर रोगी स्वयं नहीं पढ़ सकता तो घर का कोई एक सदस्य नियम पूर्वक उनके लिए यह पाठ करे और अनुभव करे कि कैसे हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा घर में प्रवेश कर रोगी की आत्मा को स्पर्श कर जाती है। यह सिर्फ शरीर को नहीं ठीक करता बल्कि जीवन को भी एक नई दिशा देता है। क्योंकि हनुमान बाहुक में छुपी शक्ति शब्दों की नहीं, भावना की है, और वह भावना ही जीवन को मृत्यु के मुख से भी खींच लाती है। इसलिए अगर आप बार बार बीमारियों से घिरे हैं, शरीर दुर्बल है या किसी अपने को लगातार कष्ट में देख रहे हैं, तो आज ही यह पाठ शुरू करें। क्योंकि हनुमान जी आपके बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस एक बार सच्चे मन से कहिए, हे हनुमान, मुझे अपने बाहुओं में शरण दो, मेरा जीवन तुम्हारा है, मुझे आरोग्यता का वर दो। फिर देखिए वाई कैसे आपके जीवन में उतरता है और हर बीमारी, हर डर, हर कष्ट धीरे धीरे आपका साथ छोड़ता चला जाता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल डिवाइन हनुमान यौन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।